बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी है। सबसे पहले हम चांप को बॉईल करेंगे 2 चम्मच सिरके के साथ। कम से कम इसको 40 मिनट लगेंगे नरम होने में। ये मेरी एक्सपेरिमेंटल रेसिपी समझें। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं और इसको कैसे बनाऊं। फिर मैं बनाती गई कि बनाना स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह अच्छी रेसिपी बनेगी। और मैंने यही सोचा है कि ये रेसिपी बना के सबसे पहले आप लोगों को शेयर करूंगी। ये चांप बॉयल हो गई है। अब इसमें हम घर में मौजूद जितने भी मसाले हैं एक एक 2-2 चम्मच करके इसमें डालते जाएंगे। इसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, अजवाइन, जीरा और नमक और हल्दी ये सब आपने 2-2 चम्मच करके इसमें डाल देना। इनको अच्छे तरह से मिक्स कर लें और इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे और खूब इनाम समेटेंगे। 1 चम्मच बेसन डालें, 1 चम्मच मैदा डालें, फिर इसके बाद 2 अंडे डाल दें। अब 2 चम्मच सिरका डालें और 2 चम्मच चिली सॉस डालें और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 30 मिनट के लिए आप रख दें और ये बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी इस रेसिपी को बनाने में, क्योंकि ये मेरी रेसिपी एक्सपेरिमेंटल रेसिपी है। मुझे नहीं पता इसका क्या रिज़ल्ट है, लेकिन बहुत टेस्टी बनी। अब इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे और 1 बाय 1 करने, इकट्ठे नहीं डालना क्योंकि ये चिपक जाएंगे। और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई। सबसे पहले ऑयल लेंगे, ऑयल में 2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। ख्याल कीजिएगा ये जले नहीं। फिर इसमें हम पहले से भिगोए हुए चावल डाल देंगे। चावल को 10-15 मिनट पहले भिगो के रखना है, धो के अच्छी तरह धो के और पानी निकाल के फिर आप इसमें डाल देंगे। ज़ीरा और चावल इकट्ठे भून लेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आती, तब तक इसको भूनते रहना है। और ज़्यादा चम्मच भी नहीं मारना कि चावल टूट जाते हैं। और आपको मालूम है टूटे हुए चावल अच्छे नहीं लगते। ये देखें गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह ही हम पकाते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी है। अब इसमें पानी डालेंगे। चावल की मकदार से डबल पानी डालना है आपने। पानी बॉयल होने के बाद अब हम इसमें 1 किनौर क्यूब डालेंगे, बिरयानी मसाला डालेंगे या पुलाव मसाला भी डाल सकते हैं आप। नमक डालें और चाइना सॉल्ट डालें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लाइट मसाला और कितना तेज़ मसाला यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से राइस पकने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इसको काट के ना डालिएगा, इसकी खुशबू ऐसे ही बहुत अच्छी आती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू और राइस तैयार हो गए। अब हम इसको दम देंगे। दम के बाद हम इसमें किशमिश और सब्ज़ धनिया डालेंगे और ऊपर आप गरम मसाला छिड़क दें। अब इसे कम से कम 15 या 20 मिनट दम देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू और चावल तैयार हो गया। दोनों चीज़ों को बनाने के बाद मैंने सोचा कुछ चेंज बनाया जाए चटनी के अलावा। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें 2 प्याज डाले और 4-5 टमाटर को काट के जूसर में डाला और इन प्याज को खूब अच्छी तरह से भून लिया। और इंशाल्लाह आपको ये टमाटो सॉस की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसको चिकन रोस्ट और चांप रोस्ट के साथ खा सकते हैं। अब प्याज को टमाटर के साथ खूब अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये मिक्सचर मैंने वापस ऑयल में डाल के इसको खूब
पकाया। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को आधा कप दूध में डाल के इस मिक्सचर में डाला। अब ज़ीरा डालें, सिरका डालें, 2 चम्मच चिली सॉस, सोया सॉस भी डाल दें और खूब अच्छी तरीके से इसको भून लें। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत टेस्टी और यम्मी लगेगी। और रेड मिर्चें डालें, नमक डालें, काली मिर्च डाल दें। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर 2 चम्मच चीनी डालें और इन सब को अच्छी तरह से हल कर लें। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बन गए। तो फिर आपको कैसे लगी मेरी एक्सपेरिमेंटल रेसिपी? इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कभी कभी इसी तरह हमें एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही टेस्टी बने और आप ज़रूर बनाइएगा। अब हम आपसे न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।